नमस्कार दोस्तों। दिस इज़ योर डॉक्टर हिमांशु। क्रैप गाइडेंस से फिर लेके आया हूँ एक नया सवाल अपने बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। दोस्तों, अगर आपने लास्ट कुछ हफ्तों की अगर वीडियोस देखी होंगी तो आप ये समझ गए होंगे कि आजकल हम एक इन्वेस्टर रिलेटेड सवालों पे फोकस कर रहे हैं। आज का सवाल भी काफ़ी उसी रिलेटेड फील्ड से है, इन्वेस्टर्स के रिलेटेड फील्ड से है। हम लोग अभी तक ये देख चुके हैं कि एक एंटरप्रेन्योर को किस समय पे अपने फंड रेज़ करने के लिए मार्केट में उतरना चाहिए, कौन-कौन से इन्वेस्टर को अप्रोच करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन आपकी उस स्टार्टअप किस लाइफ स्टेज पे है। वैल्यूएशन के ऊपर हमने डिस्कस किया कि बात करनी चाहिए इन्वेस्टर से या नहीं करनी चाहिए। तो इन सारे सवालों के साथ फिर अभी मेरे को एक नया सवाल आया। मैं किससे बात कर रहा था कि उन्होंने कहा कि अब मैं जान गया हूँ कि क्या सही समय है और किस टाइप के इन्वेस्टर को मिलना है, बट मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैं कैसे उनको रीच आउट करूँ उन इन्वेस्टर को, ये आपने नहीं बताया। मैंने कहा क्यों नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये इसी वीडियो में ये सवाल को उठाऊंगा कि हम अगर जानते हैं कि हमारा समय सही है इन्वेस्टर को रीच आउट करने का और किस इन्वेस्टर को रीच आउट करना है हमें पता है, तो अब हम रीच आउट करें कैसे, आज इसका उत्तर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 5 चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो अप्रोच है, इन 5 चीज़ों को अगर आप करोगे तो आप इन्वेस्टर को आराम से रीच आउट कर पाओगे। सबसे पहली चीज़, हर इन्वेस्टर, चाहे वो कोई इंक्यूबेटर हो, एक्सेलरेटर हो या वीसी फंड हो, प्राइवेट इक्विटी फंड हो, ऑलमोस्ट सबकी वेबसाइट ज़रूर होती है। सबसे पहला मीडियम आपको जो इन्वेस्टर्स को रीच आउट करने का होना चाहिए वो उनकी वेबसाइट के थ्रू ही होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने स्पेशली, अगर आप बहुत सारे वीसी फंड्स की वेबसाइट देखोगे, उन लोगों ने स्पेशली फाउंडर्स को इनवाइट करते हुए एप्लीकेशन फॉर्म बना रखा है, पिच डेक अपलोड करने का ऑप्शन दे रखा है, बिकॉज उनका वेबसाइट का मतलब ही एक इनविटेशन प्लेटफॉर्म है बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। क्योंकि इन्वेस्टर, अगर वो वीसी फंड है, दे आर ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड कि आप जैसे फाउंडर्स को वो ढूंढ के लेके आएँ और उनको फंड करें। तो अगर आपको पता है, आप सही वीसी फंड या इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर को अपने लिए सर्च करें अपने सेक्टर के मुताबिक और अपने फंडिंग एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, और उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें, वो आपको ज़रूर नतीजा देगा। और ऐसा नहीं है कि ये कोई कोई एम्प्लॉई है और हायरिंग के लिए कोई जॉब पोर्टल पे जैसे अप्लाई करते हैं और कभी नहीं आता। इनफैक्ट यहाँ पे इन्वेस्टर कि एनालिस्ट, जो इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट होते हैं, वो डेली बेसिस पे वो स्कैन थ्रू करते हैं वो सारी पिच डेक जो आती हैं, और उसके बाद वो शॉर्टलिस्ट करते हैं और उन्हीं को रीच आउट करते हैं जो उनके मतलब के होते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे अगेन वीसी फंड, इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर, ये सारे लोग, इन्वेस्टर कम्युनिटी जो होती है, ये काफ़ी पिचिंग इवेंट्स करते रहते हैं। आप एक्टिवली ऐसे इवेंट्स को ढूंढें और आप एक्टिवली इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप बहुत सारे इन्वेस्टर, चाहे वो ऑनलाइन इवेंट हो, ऑफलाइन इवेंट हो, वो आप लोगों की पिच को सुनेंगे उस इवेंट में। वो इवेंट होते ही इसलिए हैं कि कुछ स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया जाता है और उन स्टार्टअप को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ पे वो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अपने स्टार्टअप को पिच करें। ऐसे पिचिंग इवेंट को आप ज़रूर ढूंढिए, उसमें अप्लाई करिए, पार्टिसिपेट करिए। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप डायरेक्टली किसी पूल ऑफ इन्वेस्टर्स के सामने रीच आउट ईजिली कर पाएँ उन इवेंट्स के थ्रू। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हमने इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर की बात करी, तो अगर आप किसी इंक्यूबेटर या एक्सेलरेटर प्रोग्राम में एनरोल हो जाते हैं, तो उन इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर के खुद के इन्वेस्टर्स होते हैं या उनके नेटवर्क में बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, या कई स्टार्टअप्स की गवर्नमेंट की स्कीम्स भी होती हैं इन्वेस्टमेंट की, तो उनका बेनिफिट आपको बड़े आसानी से हो जाता है अगर आप किसी इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे स्टार्टअप हैं जो आप अगर आप इंक्यूबेट हो रहे हैं या एक्सेलरेट हो रहे हैं उन एजेंसीज़ के थ्रू, तो आपको वो लोग डायरेक्टली अपने पूल ऑफ इन्वेस्टर्स के सामने पिच
करने का मौका देते हैं। अगर आपका प्रोग्राम 3 महीने के बाद है तो 3 महीने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट? तो ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना भी एक बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उसके बाद इन्वेस्टर्स के साथ नेटवर्क करना ईज़ी हो जाता है। चौथी चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा वो कहूँगा कि जैसे हम बहुत वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपका नेटवर्क जो है आपकी नेटवर्थ है। एक फाउंडर का जो नेटवर्क होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और अगर आप ये सोचिए कि अगर आपका एक कोई फ्रेंड ऑफ फ्रेंड भी है जो एक एनालिस्ट है किसी वीसी फंड में, तो आपका रीच आउट कितना आसान है उस वीसी फंड को। आप उससे एक मीटिंग कर सकते हो, उससे अपने आइडिया डिस्कस कर सकते हो, और फॉर्मली इनफॉर्मली ऑल्सो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे इस वीसी फंड में पिच करने का फ़ायदा है नहीं है, और वो अगर फ़ायदा है तो वो शायद आपका मीटिंग भी सेट ईजिली हो जाए, क्योंकि आप जान पहचान से हो, राइट? सो नेटवर्क का ज़रूर फ़ायदा होता है। नेटवर्क से आपको डेफिनेटली एक ईजी पाथवे तो मिल ही जाता है, राइट? सो नेटवर्क को ज़रूर एक्सप्लोर करें, लेवरेज करें, क्योंकि उससे आपका रीच आउट टाइम और रीच आउट एफर्ट कम ज़रूर होता है। और पांचवी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं कहूँगा लिंक्डइन की हमने बहुत वीडियोस में बात करी है। लिंक्डइन अगेन एक ऐसा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे मैनेजिंग पार्टनर्स, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट और बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स जैसे लोग सारे लिंक्डइन पे हैं। और अगर आपको लगता है कि आप उनको रीच आउट वहाँ पे कर सकते हैं और आप एक शॉर्ट नोट डाल के उनको नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजते हैं, और अगर वो आपके स्टार्टअप में या आपके आइडिया पे इंटरेस्टेड होंगे, तो डेफिनेटली वो आपको रिप्लाई बैक करेंगे और आपको ऑफलाइन भी रीच आउट करेंगे, और आप उसको आगे टेकअप कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि उनको वो एक्साइट आइडिया आपका करता है या वेंचर करता है कि नहीं करता है। बट येस, लिंक्डइन पे यू कैन डेफिनेटली आप ऐसे इन्वेस्टर्स को रीच आउट कर सकते हो। सो ये 5 चीज़ें हैं दोस्तों। आज ये जो 5 चीज़ें हमने देखी हैं, अगर आप अपना आज आपको लगता है कि आपको बाहर निकल के इन्वेस्टर्स को रीच आउट करना है, तो ज़रूर इन 5 चीज़ों पे काम करिए। इन 5 चीज़ों के थ्रू आप पहुँचिए अपने इन्वेस्टर तक, अपनी एक अच्छी पिच डेक बना के उनको प्रेज़ेंट कीजिए, तभी पॉसिबल हो पाएगा आप अपने वेंचर के लिए फंड रेज़ कर पाएँ। और जैसे मैंने कहा पिच डेक की बात करी, तो ज़रूर मैं पिच डेक के बारे में भी ज़रूर बात करूँगा, हमारी आने वाली वीडियो में ज़रूर करूँगा। सो आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस जो आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में ज़रूर मदद करेगी। धन्यवाद।